के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई, के तोहरा संग जाई, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई। आवे के बेरिया सबके हो जाने, दुवरा पे बाजेला बधाई। आवे के बेरिया सब कोई जाने, दुवरा पे बाजेला बधाई। जाए के बेरिया जावे के बेरिया केहू न जाने, जावे के बेरिया केहू न जाने, हंस अकेला चल जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई। तेहरी पकड़ी के मेहरी रोवे, तेहरी पकड़ी के मेहरी रोवे, पाह पकड़ी के भाई। तेहरी पकड़ी के मेहरी रोवे, बाह पकड़ी के भाई। बीच अगनवा बीच अगनवा माता रोवे, बीच अगनवा माता रोवे, बबुआ के हो खेला विदाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो साधो,
कहत कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु शरण में जाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु शरण में जाई। जो यह पद के, जो ये पद के अर्थ बतावे, जो यह पद के अर्थ बतावे, भवसागर तर जाई। भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, के तोहरा संग जाई। भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग, के तोहरा संग, के तोहरा संग जाई। गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। परात्पर गुरुभ्यो नमः। परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः। गुरु पंक्तिभ्यो नमः। ऋषि पंक्तिभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संत चरण कमलेभ्यो नमः। अपने इस परम पावन भारत वर्ष के बिहार प्रांत खगड़िया जिला और खगड़िया जिला के अंतर्गत महेशकुट प्रक्षेत्र के अंतर्गत गढ़िया ग्राम में हमारे परमात्मा कुंदनवाओ तीनों भाई की पूज्या पुण्य श्लोका माता श्री पुण्य श्लोका शुद्धेश्वरी देवी जी के परलोक गमन यात्रा के पश्चात शाश्वत सत्य सनातन धर्म से संबंधित 10 गात्र श्राद्धादि कार्य संपन्न होने के पश्चात आत्मा की शांति के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए
समायोजित एक दिवसीय सत्संग के इस पावन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मंच पर हमारे आदरणीय स्वामी श्री प्रेमानंद जी, हमारे वंदनीय श्री मंजन प्रसाद सिंह जी, हमारे परमात्मी स्वामी मानवानंद जी, हमारे पंडित प्रेम शंकर भारती जी, श्री विनय परमार जी, हमारे पंडित शंभुनाथ शास्त्री वेदांती जी, साथ ही साथ हमारे प्रोफेसर डॉक्टर ज्योतिन्द्र चौधरी जी, भाई केवराज कुमार जी, मंच पर उपस्थित हमारे भैया डॉक्टर हिमांशु मोहन मिश्र दीपक जी, हमारे श्री मृत्युंजय कुमार जी, हमारे सुबोधा और साथ ही साथ मुरारी मिश्र जी के साथ और भी पुष्पा शास्त्री जी, सभी उपस्थित सत्संग प्रेमी श्रद्धालुजन, माताओं बहनों, सभी आत्मीजन, चलिए चुके कुछ क्षण विषय प्रवेश हम करा रहे हैं और इसके पश्चात आज के इस कार्यक्रम के संबंध में सभी व्यक्ति, सभी श्रद्धालु विद्वानों से, मनीषियों से कि श्राद्धोपरि उस वर्ष या आगे भी पूर्वजों की स्मृति के लिए किया गया सत्संग, भजन, भागवत, राम कथा, कोई भी चीज कितना महत्वपूर्ण होता है, क्या आवश्यक है, क्या उन मृतात्माओं को के प्रति यह शब्द पहुंचता है, पहुंच सकता है, जो हम आप अभी बोलेंगे, चर्चा करेंगे, और फिर क्या वेद मंत्र जो पढ़े जाते हैं उसके शब्द पहुंचते हैं वहां। इन संबंधों से और भी जुड़ी बातें सब लोग सुनेंगे। हम केवल विषय प्रवेश करा रहे हैं। जो प्रश्न मैंने अभी चर्चा की या प्रश्न उठाया कि पूर्वज क्या सत्संग सुनते हैं, ये शब्द जाता है, चूंकि अर्थो नित्य परिच्छेद, मात्र 1 मिनट चर्चा मनुष्यों के लिए, फिर हम सामान्य भाव में उतर जाएंगे सबके लिए कि इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका नाश नहीं होता। ऐसी कोई वस्तु नहीं, कोई वस्तु ऐसा नहीं बना जो लाखों वर्ष तक रहे, करोड़ों वर्ष तक रहे, कोई वस्तु नहीं है। एक चीज है, वह है शब्द, वह है शब्द अक्षर, और शब्द को संतों ने शब्द ब्रह्म भी कहा है। शब्द स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है, ऐसा सभी शास्त्रों ने माना है। यहाँ तक कि भागवतकार ने भागवत में छिपे शब्द जितने हैं वह भी ब्रह्म स्वरूप हैं। इसलिए भागवत को साक्षात ईश्वर विग्रह स्वरूप, भगवान कृष्ण के विग्रह स्वरूप, परमात्मा स्वरूप माना जाता है। रामचरितमानस को भी जितने हमारे प्राचीन धर्म, वेद, शास्त्र आदि हैं, सब में ऐसी चर्चाएं हुई हैं। यानी शब्द अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है
और शब्द भी अविनाशी है। इसीलिए शब्द के सबसे छोटे प्रारूप जैसे अ आ क को अक्षर कहा जाता है, और अक्षर शब्द को जब हम आप हटाएंगे तो अ जोड़ क्षर, यानी अ मन नहीं, क्षर मन नाश, यानी इस अक्षर का भी विनाश नहीं होता है। भले ही लिपि में लिखने में वर्णमाला बाद में आई हो, लेकिन श्रुति में ये अनादि काल से है। श्रुति में अनादि काल से है। वेदों में 66 वर्णमालाएं मूल रूप से मानी गई हैं वेदों में। अभी 50, 51, 54 प्राप्त होते हैं। संगीत में भी 64 श्रुतियां मानी गई हैं। इस प्रकार से ये बहुत सारी बातें चर्चाएं हैं। मेरा कहने का सार भाव है कि अक्षर ब्रह्म है और आत्मा का भी नाश नहीं होता है। यह शब्द कभी ब्रह्मांड में समाप्त नहीं होगा। इसलिए गीता से 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने कहा है, उनकी ध्वनियां वातावरण में विद्यमान है। आधुनिक यंत्रों से वैज्ञानिक पकड़ रहे हैं। माया मंडल के पार हवा जहां तक है वहां तक तो शब्द जाता ही है, लेकिन शब्द की गति उसके भी पार है। शब्द की गति उसके भी पार है। केवल यह शब्द ही, और उन सारे शब्दों का सार नाम है भगवान का। यथार्थ नाम, वास्तविक नाम, सत्य नाम, नारायण नाम, राम नाम, कृष्ण नाम जो कहे वह सार है। और वह जरूर पहुंचता है उन पूर्वजों की ओर। जैसे दीपक की लौ का स्वभाव है ऊपर उठना, बगल नहीं जा सकता, नीचे नहीं हो सकता, लेकिन ये शब्द का जब लौ उठता है तो यह सीधा भी जाता है ऊपर और अगल बगल नीचे भी। यानी शब्द की गति, यदि यहाँ 2 हाथ नीचे आदमी खोद करके बैठे तो वह भी शब्द सुन सकता है। सामने अगल बगल जहाँ हैं सभी लोग शब्द सुन सकते हैं। चलिए, इसीलिए संतों ने, ऋषियों ने मनाया यह उपक्रम बनाया सत्संग का। और वेदों में भी 3 कांड हैं। कर्म कांड, जिसमें हमारे शास्त्री जी 80,000 श्लोक बताते हैं, और 16,000 श्लोक भक्ति कांड में, 4,000 श्लोक ज्ञान कांड। 10 गात्रादि के अंतर्गत हम आप सब लोग कर्मकांड का कार्य पूरा करते हैं। हमारी संस्कृति किसी कांड को छोड़ने के लिए नहीं करती है। ज्ञान कांड, भक्ति कांड भी बहुत अच्छा है, लेकिन ज्ञान कर्म कांड भी प्राथमिक पाठशाला है। इसमें बहुत सारी बातें आती हैं जो हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, आस्था से भी जुड़ी हुई है। उसका भी पालन अनिवार्य है। और धीरे धीरे यह कार्य उपासना कांड के अंतर्गत है, यानी भक्ति कांड के अंतर्गत ज्ञान कांड और भक्ति कांड दोनों का समाहार है। यह होते रहना चाहिए छोटे बड़े रूप में। यह हम जान रहे हैं कि आज के यहाँ के इस कार्य के लिए इस जगह का चयन छोटा पड़ गया। अब मुझे लग रहा है कि वो पेड़ के पास होता तो अच्छा होता। महसूस ये लग रहा है, चूंकि बहुत सारे लोग खड़े भी हैं, मार्ग में भी सुन रहे हैं। जहाँ जो बैठे खड़े जिस रूप में हैं, थोड़ी थोड़ी देर श्रवण का आनंद लेंगे। अब चले आइए इस अध्याय को छोड़ करके दूसरे अध्याय में, कि हमारे
कुंदन बाबा के संबंध में, यानी कुंदन बाबू के संबंध में सब लोग जानते ही हैं। कुछ बिंदु में मात्र हम उस पर हल्का सा चर्चा रखेंगे। इनके अनुज हमारे कुमोद जी हैं और साथ ही साथ कांति जी। सच पूछा जाए तो तीनों भाइयों ने, तीनों पुत्र वधुओं ने भी, परिवार के लोगों ने भी, यानी मातृ पितृ चरण कमल की भरपूर सेवा की है। यह प्रत्यक्ष है, लगभग लोग जान रहे हैं। कहना और होता है, करना और होता है। बहुत सारे लोगों ने देखा भी है कि तीनों ने बहुत सेवा की, और इसलिए वह सेवा कभी निरर्थक नहीं जाएगी। आज माता श्री की प्रथम पुण्य तिथि का अवसर है, श्रद्धा सुमन अर्पण का, और पिताजी के कम्मा वर्ष 13 जी, लगभग 11 साल उनका भी शरीर छोड़ना हो गया। हम सोचा अपनी ओर से उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों, श्रद्धालुओं की ओर से उनके प्रति शब्द सुमनांजलि, मानस शब्द सुमनांजलि अर्पित करते हुए नमन करते हैं। और अब बच गई बात कि उनके शरीर छोड़ने का संजोग कितना अच्छा रहा। नवरात्र के क्रम में बाद पश्चात शरीर छूटा। तारीख 18 तारीख को, यानी बड़ा महत्वपूर्ण तारीख था। यानी 17 को कुंवार मास, आश्विन मास समाप्त हुआ। 18 को कार्तिक मास, दामोदर मास का प्रवेश हुआ। और कर्म पड़ा कब? कर्म की तिथि पड़ी ठीक काली पूजा। ठीक काली पूजा कर्म की तिथि हुई। यानी माता कालिका के दिन पितर मिलन तो हुआ, लेकिन वह चेतनात्मा जरूर उनमें विलीन हो गई है। सचमुच मातृ भक्ति उनमें भी थी, और ये भी ईश्वर की, भगवान के मातृ रूप की उपासना करते रहे। यह संजोग कि बैसी में जो माँ काली का स्थान है, उसके विकास में वहाँ के समग्र समिति के सहयोग से निरंतर लगे रहे, और जिस कारण आज सुंदर सा स्वरूप विद्यमान है। यानी मातृ भक्ति उनकी वहाँ से भी लगी थी, और माता कालिका की भक्ति, और इनमें भी माता की आराधना उपासना का भाव था। और ठीक देखिए उसी तिथि में यह कार्य संयोग हुआ। इसके लिए भगवान कोई नोटिस नहीं करते, कोई FIR जारी नहीं करते, और कुछ सूचना नहीं करते। कितना उनका ये स्वरूप निर्धारित है, निश्चित है, यह विचारणीय है। चलिए, आत्माओं की गति मुक्ति निश्चित रूप से अच्छे समय में शरीर छोड़े, विशेष शरीर को कष्ट नहीं हो, और अरे पूरे परिवार में शरीर छूटे,
यह अच्छी बात है। अब उस अध्याय को भी मोड़ देते हुए निश्चित रूप से उस आत्मा की एक गतिविधि हुई, अच्छे समय में शरीर छोड़ा गया और यह कर्म भी संपन्न हुआ उनका कार्तिक मास में ही। कृष्ण पक्ष में पूरा और शुक्ल पक्ष में आज ये सत्संग की गंगा बह रही है। यह कार्तिक मास भी पूरे मास पर्व त्योहार का महीना माना जाता है। गणेश जी के करवा चौथ से लेकर के करवा चौथ की उपासना, फिर त्रयोदशी को मास महाशिवरात्रि माना जाता है। फिर हम आप आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं माता की पूजा। कल महाकाली का प्रादुर्भाव दिवस था, माँ तारा का भी प्रादुर्भाव दिवस है और माँ भुवनेश्वरी का भी प्रादुर्भाव दिवस है। तीनों का 10 महाविद्या में 3 महाविद्या का प्रादुर्भाव दिवस कल था। इसलिए मातृशक्ति की भी उपासना का महत्व है। सूर्य भगवान की उपासना छठ के रूप में हम आप सब लोग बिहार में मनाते हैं, जो पूरे भारत वर्ष में प्रसिद्ध हो चुका है। पूरे भारत वर्ष में वस्तुतः ऐसा नहीं है कि विश्व में भारत में ये उपासना नहीं होती थी। शुरू से सूर्य नारायण की उपासना भी किसी न किसी रूप में भारत के हर मत धर्म पंथ संप्रदाय में होता रहा है। सूर्य को जल देना, अर्घ्य देना, दर्शन करना, नमन करना आदि आदि। ब्रह्मांड के प्रत्यक्ष नारायण सूर्य हैं, इसलिए सूर्य नारायण कहा जाता है। भगवान के स्वरूपों में उधर से भी हट करके आगे बढ़ते हैं। भगवान का देवोत्थान मनाते हैं, यानी नारायण की पूजा, विष्णु की पूजा होती है, देवोत्थान मनाते हैं, गोपाष्टमी होती है, आदि आदि अनेक व्रत उत्सव हैं। कार्तिकेय अवतार भी पूर्णिमा को होता है, यानी पूरा कार्तिक व्रतमय है। सनातन धर्म के अनुसार हमारे आपके इस भाव में पूरा महीना व्रत का है। सनातन हिंदू धर्म में ऐसा एक भी दिन नहीं है जो खाली नहीं है। उसके श्लोक दृष्टांत को हम नहीं कहेंगे। एकैव शक्ति परमेश्वरस्य और विविधा वदंती व्यवहार काली। कोपे तु दुर्गा प्रलये तु काली भोगे भवानी, यानी भिन्न भिन्न नाम रूपों में विद्यमान है। गीता में भी हमारे शास्त्री जी वेदांती जी चर्चा करते हैं कि ज्ञान यज्ञेन चापि यजंतो माम उपासते एकत्वेन पृथकत्वेन बहुधा विश्वतो मुखः। और आदि शंकराचार्य भी रुचि नाम वैचित्र्या ऋजु कुटिल नाना पथ जुसाम। सब भिन्न मार्गों से आकर के एक परमात्मा के सेंटर में मिलते हैं। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। यही सनातन धर्म की विराटता है, यही सनातन धर्म की एकता है, यही केंद्र है कि ब्रह्म परमात्मा एक तत्व है। कालांतर से भिन्न भिन्न रूपों में साधक अपनी श्रद्धा इच्छा निष्ठा से उपासना करता है। एको हम सद्विप्रा वदन्ति इति कथ्यते महाभाग जी। तो आनंद लेंगे सब लोग माँ के नाम में। चुके बताएंगे आगे शास्त्री जी, डर से तो कुछ कुछ
बोलना नहीं चाहते हैं, गलती से ही चर्चा करते रहते हैं सब लोग कि यह आत्मा न प्रवचन से, न मेधा शक्ति से, न बहुत कुछ धन संपत्ति विद्या बुद्धि अर्जन करने से पकड़ में आ सकती है, नहीं आ सकती है। कितना भी प्रयास करें, अगर ये पकड़ने का प्रयास होता तो आज कितने कितने धनपतियों अरबपतियों की आत्माएं उनके पूर्वज किसी बक्से में बंद करके रखते, कहीं न कहीं बंद करके रखते, नहीं जाने देते उनको। यह व्यवस्था नहीं बनी। भगवान स्वयं भी आए तो उनको भी जाना पड़ा, यात्रा करनी पड़ी अवतार लेने के बाद। केवल सप्त चिरंजीवी के साथ अष्ट चिरंजीवी विद्यमान हैं। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुधा बहुना श्रुतेन, यानी न मेधा से न किसी चीज से प्राप्त कौन करता है, तो यमे वैश्य वृणते तेन लभ्यस। क्या शास्त्री जी तीसरी पंक्ति में नहीं, देखिए गड़बड़ बोले तो जरा सा ब्रेक भी के यमे वैश्य यम एव एस वृणुते, यह आत्मा स्वयं जिसको वरण करती है, स्वीकार करती है, अपनाती है, जिस आत्मा को, यानी परम तत्व की आत्मा जिन्हें अपनाती है, वही इस चीज को, आत्म तत्व को जान सकता है, अन्यथा नहीं जान सकता है। गोस्वामी जी ने बड़े संक्षेप में चर्चा की। सोई जानत जय देहु जनाई, मुंडकोपनिषद के इसी श्लोक का लगता है कि भावानुवाद है। सोई जानत, वही जान सकता है जय देहु जनाई।